जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में कैलेंडर की लाइव क्लास होगी और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखो मास्टर रीजनिंग बुक से, तो मास्टर रीजनिंग बुक है, इससे मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आज जो है, देखिएगा। ये दे दिया 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो टोटल जो डेज हो जाएंगे 124। कितने हो जाएंगे? 124। अगर हम इसमें और डेज निकालने हो तो 7 की भाग देंगे, और डेज निकालेंगे तो 7 की भाग दोगे 124 में, तो 7 एकन 7, एक बार गई, कितना बचा यहाँ पर जो है 5 बचा, 7 7 49, तो 5 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 5। तो और डेज कितने आए इसमें? 5 आए। अगर दूसरी शताब्दी की बात करें 200 वर्ष में, तो कितने होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? तो टोटल हो गए 224। इसमें वोल्टेज निकाल दो। अब 7 की भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 3। अगर 300 में कितने होते हैं लीप वर्ष? 72 होते हैं, तो ये होगा 372। 7 की भाग देंगे इसमें तो कितना बचेगा शेष? शेष हमारा बचेगा 1। कितना बचेगा? 1 बचेगा शेष। ठीक है। अगर देखो 400 में कितने होते हैं? 97 होते हैं। लीप वर्ष कितने होते हैं? 97 होते हैं, यानी इन्हें जोड़ दो, इन्हें दोनों को जोड़ना है बस। तो ये हो गए 497। कितने हो गए? 497। 7 की भाग दे देंगे इसमें, 7 की भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। तो हमें ये ओड डेज ध्यान रखने हैं कि पहली शताब्दी में 5 ओड डेज होते हैं, दूसरी शताब्दी में तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। 300 में 1 होता है, 400 में 0 होते हैं। तो जो हमारा जो कैलेंडर जो शुरू हुआ था वो हुआ था सोमवार के दिन से, यानी 1/1 सन 1 को जो हमारा दिन जो था वो सोमवार था। तो कैलेंडर जो माना गया है वो सोमवार से शुरू माना गया है। किससे माना गया है? सोमवार से। अब देखिए अगर सोमवार से शुरू हुआ है तो 1 में सोमवार था, 1 को क्या था? सोमवार हो गया 1 का। 2 में क्या हो गया? मंगलवार हो गया। 3 में क्या हो गया? बुधवार हो गया। 4 में क्या हो गया? गुरुवार हो गया, या बृहस्पतिवार या गुरुवार। 5 में क्या हो गया? शुक्रवार हो गया। और 6 में क्या हो गया? शनिवार हो गया। 6 में क्या हो गया? शनिवार। 7 या 0, 7 लिख सकते हो या 0, ये रविवार आ जाता है लौट के। जो 0 होता है वहां क्या आता है? रविवार। हम अगर कह सकते हैं कि जो पहली शताब्दी है, अगर यहाँ 5 आया तो पहले कितना आया? 5 का शुक्रवार है, तो हम कह सकते हैं कि पहली शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार होगा। क्या होगा? अंतिम दिन शुक्रवार होगा। दूसरी शताब्दी का क्या होगा? अंतिम दिन बुधवार होगा। 3 पे क्या है? बुधवार होगा। 1 पे क्या है? सोमवार है। 0 पे क्या है? रविवार है। तो अब यहाँ पर लिख देता हूँ दिन, तो ये हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। दूसरे का क्या हो जाएगा? बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार। इसका हो जाएगा सोमवार। क्या हो जाएगा? सोमवार। इसका हो जाएगा रविवार। अब देखिएगा किसी भी शताब्दी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? तो 3 दिन अलग से दे देगा, एक इसमें से उठा कर दे देगा। देखो मैं क्वेश्चन कराता हूं आपके लिए, देखिएगा। मैं पूछता हूं किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? ऑप्शन में दे दिया, 1 मंगलवार हो सकता है, नंबर 2 शनिवार हो सकता है क्या, नंबर 3 दे दिया रविवार हो सकता है, नंबर 4 दे दिया गुरुवार हो सकता है। तो कौन सा आएगा? किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? तो हमने देखा केवल रविवार हो सकता है। क्या हो सकता है? रविवार। मंगलवार नहीं हो सकता, शनिवार नहीं हो सकता, गुरुवार नहीं हो सकता। देख लिए इसमें रविवार है, नहीं तो इसमें क्या है? मंगलवार इसमें नहीं है, गुरुवार इसमें नहीं है, शनिवार इसमें नहीं है। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। ठीक है, इतना याद रखना। अगर ये अंतिम दिन है, देखिएगा अगर आगे 500 शताब्दी, 500वीं शताब्दी पूछ लेता, 500वीं, तो 500वीं शताब्दी का मतलब क्या है? इसे 500 को लिख सकते हो तो 400 प्लस 100 तोड़ सकते हो इसे। तो 400 का हमें पता है 0 है, और 100 का कितना है? 5 है, तो लौट के कितना आ जाता है? वो लौट के 5 ही आ जाता है। और ऐसे ही आ गई 6ठी शताब्दी, 600 वर्ष जो होती है, तो इसका कितना आ जाएगा? 400 प्लस 2 तोड़ सकते हो तो 3 आ जाता। ऐसे लिखते 700, तो 700 को लिख सकते हो 400 प्लस 3, यानी 400 प्लस 300, तो कितना आ जाता? 1 आ जाता लौट गया। फिर आ गया 800 को 400 प्लस 400 के रूप में तोड़ सकते हैं, 0 आ जाता। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी शताब्दी है वो हर 400 वर्ष बाद रिपीट होती है। जैसे हमारे जो दिन है सप्ताह 7 दिन बाद रिपीट होता है प्रतिदिन, ऐसे ही यह है शताब्दी 400 वर्ष बाद रिपीट होती है। अब देखिएगा अगर मैं पूछूं
किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है? जो शताब्दी का अंतिम दिन खत्म हो रहा है, यानी जो 400वीं शताब्दी है, इसका अंतिम दिन क्या है? रविवार है। तो ये पहली शताब्दी का, तो इससे अगला दिन कौन सा होगा? पहली शताब्दी का होगा, पहला दिन होगा। इससे रविवार से आ जाएगा सोमवार। क्या आ जाएगा? सोमवार। तो पहली शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार हो सकता है। क्या हो सकता है? सोमवार हो सकता है, जो हमने बताया भी था कि सबसे पहले सोमवार को शुरू माना गया था। ठीक है, अब ये अंतिम दिन शुक्रवार है, कौन सी? पहली शताब्दी का। तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? शुक्रवार से एक आगे हो जाएगा, यानी शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तीसरी शताब्दी का लास्ट दिन क्या है? बुधवार है। तो दूसरी शताब्दी का लास्ट दिन बुधवार है, तो तीसरी शताब्दी का पहला दिन क्या आ जाएगा? बुधवार से एक दिन आगे आ जाएगा, यानी गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। अगर तीसरी शताब्दी का लास्ट दिन सोमवार है, तो चौथी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? सोमवार से एक दिन आगे आ जाएगा, यानी मंगलवार हो जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। तो देखो, ये दो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है और प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। तो प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। याद रख लेना। तो इसका कोड याद रखना आपके लिए 5310। कितना याद रखोगे? 5310। अब वो कोड याद करने की जरूरत नहीं है कि 033 614 625 035, वो कोड याद करने की नहीं, बस इतना याद रखना, इससे ही सब सवाल हो जाएंगे। देखिएगा, तो प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है और मंगलवार हो सकता है। ठीक है, इतना याद रखना। मिटाता हूं, नोट कर लो। अब देखो, बुक से क्वेश्चन कराता हूं आपके। पहला क्वेश्चन, तो 25 सितंबर को गुरुवार है, तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 25 सितंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। तो 25 सितंबर को गुरुवार है, तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? अब देखिएगा, हमें पता है कि सितंबर जो होता है वो 30 दिन का होता है। सितंबर कितने का होता है? 30 दिन का होता है। ठीक है, तो सितंबर में क्या दिन बचे? 25 दिन तो हो गए, दिन क्या बचे? 5 शेष बचे। कितने बचे? 5 शेष बचे। अब हमें 25 अक्टूबर तक जाना है, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, तो अक्टूबर के 25 दिन हो गए, तो टोटल दिन हो गए 30। तो 30 में हम 7 की भाग देंगे, तो कितना शेष बचेगा? 2 बचेगा शेष। कहने का मतलब ये, गुरुवार में हम 2 जोड़ देंगे। गुरुवार में 2 जोड़ेंगे, कौन सा दिन आ जाएगा? बताइए कौन सा दिन आ जाएगा? यानी शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो आंसर ये हो गया कि 25 सितंबर को गुरुवार है, तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार। ये होगा इसका पहले का आंसर। ठीक है, अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन मिटाता हूँ। 11 जनवरी क्वेश्चन अगला है, दूसरा नंबर। 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? 2019 को कौन सा दिन होगा? देखिएगा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2018, 11 जून 2018 का दिन निकाल लीजिए। 11 जनवरी का दे रखा है, 11/1/2018 को दे रखा है क्या? गुरुवार दे रखा है, गुरुवार। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कितने? 11 जून को। 11 जून 2018 को निकाल लीजिए पहले। तो जनवरी में कितने दिन बचे? जनवरी हमारी 31 की होती है, तो जनवरी में से एक दिन कितने बचे? 20 बचे। तो 20 में हम 7 की भाग देंगे। शॉर्ट में बता देता हूँ, डायरेक्ट ही हम कर देते हैं। 7 की भाग देंगे, 20 में 6 बचेगा। अब 2018 में फरवरी जो 28 की होगी, तो 7 की भाग दोगे, 28 में 0 हो गया। फरवरी, मार्च में आ जाओ, मार्च में 3 बचेंगे, जो पहली वीडियो में बता रखा है मैंने। दिनों में, जो महीनों में विषम दिनों की संख्या पहली वीडियो में बता रखा है, वहां देख लेना। तो मार्च में जो हो गए 3, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून में क्या? 11 जून को लगाना, तो 4 दिन बचे जा रहे थे। अब उसमें 7 की भाग दे देंगे, तो जो आ जाएगा 11 जून की निकाल देंगे। 11/6/2018 को हम दिन निकाल लेंगे। तो इसमें 7 की भाग देंगे। देखो, ये डायरेक्ट काट देता हूं मैं। ये हो गए 7, काट दिया। ये हो गए 7 तुम्हारा की 5
11 हो गए, 11 में इसकी भाग दोगे 7 की, हाँ 11, 4 बचा शेष, कितना बचा 4 तो 4 बचा, गुरुवार में 4 जोड़ दो या 3 घटा दो, मैंने बताया था गुरुवार में 4 जोड़ दो या 3 घटा दो, तो क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा सोमवार, सोमवार आ जाएगा। मगर हमें निकालना कितना है, तो सोमवार जो आया वो आया 11 जून 2018 को, मगर निकालना है 11 जून 2019 को निकालना है, हमें किसको निकालना है 11 जून 2019 को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 11 जून 2019, अब देखो दिन से हमें जो पहला केस बताया था रेफरेंस कैलेंडर में, दिन से हमें हमारा जो ईयर्स है वो अलग अलग है, तो क्या होंगे 2018 से 2019 पा रहे हैं तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा मंगलवार, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार। जो रेफरेंस कैलेंडर बताया था ना उसमें केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। मैं डालता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि चलो तो इजी है, निकल जाएगा सीधा सीधा। अगला वाला देख लो, 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि 1980 को गणतंत्र दिवस शनिवार को था, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन होगा, देखिएगा यही है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे निकालेंगे। अब ये कह रहा है 1980 को गणतंत्र दिवस शनिवार को था, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन होगा। तो जो गणतंत्र दिवस जो होता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 26 जनवरी को, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और जब हमारा देश आजाद हुआ था उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी पता होना चाहिए गणतंत्र दिवस क्या होता है और स्वतंत्रता दिवस क्या होता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि जैसे 26 जनवरी 1980 को अगर क्या है शनिवार है, क्या है शनिवार है, तो पूछना चाह रहा है वो 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन है। बस ये है, इसमें लैंग्वेज हिंदी दे दी है, बस ये पूछना चाह रहा है। अब देखो क्या करना है हमें, जनवरी में कितने दिन शेष बचे। जनवरी में हमने देखा कि जनवरी 31 की होती है, तो जनवरी जो 26 को होगी तारीख, तो 5 दिन शेष बचे। क्या बचे, तो 5 लिख लोगे जनवरी। अब फरवरी क्योंकि 1980 की बात है, 80 जो लीप वर्ष है, तो कितना आएगा, फरवरी जो 29 की होती है एक आ जाएगा फरवरी का। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त का 15 अगस्त की बात कर रहा है, तो 15 में 7 की भाग देगा 1, ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसे हमें जोड़ना है जल्दी से, तो ये क्या करते हैं, मैंने बताया था अगर 7 यहाँ हो जाए पूरा तो उसे काट सकते हैं, जैसे कि ये हो गया 7, तो इसे काट सकते हैं क्योंकि 7 की भाग चली जाएगी, इसमें 0 हो जाएगा वैसे भी, और ये हो गया 3, 2, 1, ये कट गया, तो क्या बचा 6 बच रहा हमारा। कितना बच रहा है 6। 7 की भाग देखो तो 6 बचेगा, या तो शनिवार में 6 जोड़ दो क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, क्या जा रहा है आगे जा रहे हैं, या तो इसमें 6 जोड़ दो या 1 घटा दो, तो कितना आ जाएगा शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा शुक्रवार आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। कितना इजी तरीका से बता दिया, समझ में आ गए, ऐसे निकाल देंगे अब, ठीक है। और देखिएगा अब पूछा जाए कि मैं पूछ लूं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, जो हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो डायरेक्ट हम निकालने के लिए मैंने अभी बताया था कैसे, देखिएगा जनवरी में कितने हो गए, जनवरी 31 की, जनवरी 1947 की बात है, तो फरवरी कितनी होगी 28 की होगी, 0 आ जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 15 अगस्त की बात कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आगे, ये तो हमने दिनों के दिन निकाल लिए, विषम दिन दिनों के निकाल लिए जो 15 अगस्त तक निकाल लिए। अब आ जाओ 1980 पे, तो 1980 को लिख सकते हो हम 400 गुणा
4 प्लस 300 यानी 400 और 300 के मल्टीपल में से तोड़ सकते हो। तो 300 में मैंने क्या बताया था, 100 पे बताया था विषम दिन 5, 200 में बताया था मैंने कितना 3 और 300 में बताया था 1। तो इसका जो है 300 पे कितना आ जाएगा 1 आ गया इसका। अब 1947 47 में लिखे, 47 तो हमने यहाँ पर कर लिया, तो इसे 46 लिखेंगे। कितने में लिखेंगे 46 की गणना करेंगे यहाँ पर। 47 की गणना करें कितने करेंगे 46 की। क्यों, कि 47 में जो वर्ष है उसके दिन तो हमने लिख लिए यहाँ पर, अब हमें 46 तो बचे। तो 46 में देखो अगर 7 की भाग 1900 का हमने लिख लिया 1 आ गया, 1900 का 1 आ गया। अब जो 40 बता इसमें जो 7 की भाग देंगे, क्या की भाग देंगे 7 की। तो विषम दिन कितने बचते हैं इसमें 4 बचते हैं, क्योंकि 7 42 पूरा चला गया 4 बचे। अब इसमें लीप वर्ष देख लो कितने होते हैं। तो लीप वर्ष जो 4 की भाग देंगे 40 में, तो कितने बचे, कितने हो गए लीप वर्ष 11 हो गए। लीप वर्ष कितने हुए 11, 11 में 7 की भाग दोगे, तो 11 में 7 की भाग दोगे 4 आ गए। कितने आ गए 4। अब देखिए इसे जोड़ लीजिए, मैंने बताया जहाँ 7 हो जाए मैं काट दो, 3 7 हो गया, काट दो इसे, ठीक है। ये हो गया सब तुम्हारा की, और हो रहा है 7 कहीं पर देख लो एक बार, अगर हो रहा हो तो काट देंगे ना तो कोई बात नहीं। चलो जोड़ लेते हैं, 3 3 6 9 10 11 11 19 हो गया। कितना होगा 19। 19 में अगर 7 की भाग देंगे तो कितना बचा 5 बच रहा है। कितना बच रहा है 5। तो हमने 5 पे क्या बताया था, शुक्रवार बताया था। क्या बताया था, शुक्रवार, शुक्रवार। तो हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आजाद हुआ था वो शुक्रवार का दिन था, यानी फ्राइडे था। क्या था, फ्राइडे था। निकाल सकते हैं इसमें कौन सा दिन था, फ्राइडे था। अब देखिएगा तो 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था पूरी तरीके से, तो कौन सा दिन था, यानी 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब देखो कैसे लिखोगे, 26 जनवरी की बात आ रही है तो 26 कितने दिन हो गए इसमें देखिएगा, तो 7 की भाग देखो 26 में कितना शेष बचा बताइए जल्दी से, 5 बचा। कितना बचा 5। अब आगे 1900 के 1900 का 1 हो गया। अब जो 1950 में जोड़ के कितना जोड़ोगे इसे 49 मैंने बताया था। 7 की भाग दोगे तो 0 कुछ नहीं बचा। इसमें लीप वर्ष कितने हो गए 12, 12 में 7 की भाग दोगे 5 हो गए। लीप वर्ष कितने हो गए 5। ये टोटल जो दिन आ गए 11 है। कितने आगे 11 आ गए। 11 में 7 की भाग दे दो 4 बचा। शेष कितना बचा 4। तो हम कह सकते हैं कि 4 को हमारा क्या है गुरुवार था। तो हमारा जो हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन गुरुवार का दिन था, या बृहस्पतिवार लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो हमारा जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था वो गुरुवार का दिन था। कौन सा दिन था, गुरुवार का दिन था। ऐसे अपने डेट ऑफ बर्थ कोई सा भी दिन निकाल सकते हो, एक्स वाई जेड जो भी तुम्हें याद हो कोई सा भी निकाल सकते हो, कोई सा भी निकाल लो। जैसे कि अब देख लीजिए 2024 को हम जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे, यानी 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, दिन होगा देखेगा। अब 15 अगस्त 2024 की बात कर रहा है तो हम पहले जनवरी से शुरू करेंगे। जनवरी 31 की होती है, जनवरी में 3 बचे। जनवरी 2024 में फरवरी 29 की हो जाएगी तो 1 बचेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में 1 बचा क्योंकि 15 अगस्त की बात कर रहा है। यहाँ तक तो जोड़ लिए। 2000 को ले सकते हो कितना 400 गुणा 5 तो इसका तो 0 होगा 2000 का। अब आगे 24, ये जो 23 को क्योंकि हमने 24 में तो लिख लिया था यहाँ पर। 23 साल बचे। शेष कितने बचे 23। और 23 में अगर 7 की भाग देंगे क्या बचेगा 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा 2 लिख लिया। अब उसमें लीप वर्ष देख लीजिए कितने, तो 4 की भाग देंगे 23 में लीप वर्ष कितने बचे 5 लिख लीजिए। अब मैंने बताया कि अगर जो 7 हो जाए उसे काट देते हैं। जो 7 हो जाए कैसे काट दोगे, और देखो कितना हो रहा है, ये दोनों 7 हो गए इसे भी काट दो। और देखो 3 7 हो गए इसे भी काट दो। तो ये 4 बचा। कितना बचा 4। तो हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 2024 को जो दिन रहेगा वो गुरुवार का रहेगा। किसका रहेगा गुरुवार। इस हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा किसी भी साधारण वर्ष का अगर मैं कह दूं, देखिए 1 जनवरी 2023 को अगर शनिवार है, मान लीजिए आपने, कुछ भी हो सकता है मगर मान लें तो शनिवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे निकालोगे, तो हमने देखा सेम दिन है। यहाँ से जो 23 है और यहाँ 25 है, 2 साल का अंतर है। क्या साल का अंतर है 2 साल का। अब देखो इसमें लीप वर्ष आया है, लीप वर्ष 2024 बीच में आया तो 1 और जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। लीप वर्ष कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 इसमें जोड़ दोगे, या तो इसमें 3 जोड़ दो या 4 घटा दो। 3 जोड़ दो या
4 घटा दो। मैंने बताया था, देखो दोनों तरीके से बताया था, अगर आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे और पीछे जाएंगे तो घटा देंगे। तो 3 जोड़ना या 4 कम करना वो एक ही बराबर होता है, इनका दोनों का मान 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7। अगर इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? इसका जो मान आ जाएगा वो मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार। ठीक है, देखिएगा। अब जो है किसी भी साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। किसी भी साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा वो ही अंतिम दिन होगा, और किसी लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होगा और जो अंतिम दिन होगा उससे एक अधिक होगा। कैसे होगा वो डिटेल में मैं बताता हूँ, बिल्कुल सिद्ध करके बताता हूँ आपके लिए। जैसे कि हमने निकालना है कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, ये निकाल लो पहले। तो हमें पता नहीं है कौन सा था, तो हम 1 जनवरी को निकालना है, तो 1 लिख लेंगे। जनवरी कोड तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, 1 हो गया। 2023 निकालना है, ठीक है। तो कितना बचा? 2022 बचा। अब 22 का कितना होगा? 2000 का तो 0 हो गया। 22 का अभी लीप वर्ष बताया था मैंने, 1 भाग देंगे 7 की, 1 बचा शेष। लीप वर्ष कितने हो गए? इसमें 5 हो गए, तो 5 लिख लिया। तो हमने देखा 7, यानी क्या था? शनिवार था। सॉरी, संडे था। क्या था? रविवार था। 7 आ रहा है, 7 में 7 के भाग दोगे तो 0 हो जाएगा ना। तो क्या था? रविवार था। क्या था? रविवार। अब देखो ये रविवार था, इसका पहला दिन हमने निकाल लिया। अगर इसका पूछा अंतिम दिन क्या था, तो अंतिम दिन था वो भी रविवार था। वो कैसा आएगा रविवार? देखो बताता हूँ मैं। अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2023 कौन सा दिन? कैसे निकालोगे? अब मैंने बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा इसका। देखो अब जो जनवरी में कितने दिन शेष बचे? जनवरी में 30 दिन शेष बचे, तो 30 में 7 के भाग देखो 2 बचा। कितना बचा? जनवरी। अब फरवरी जो 28 की रहेगी 0 आएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 31 दिसंबर तक जाने का 3 हो गया। अब देखो यहाँ 7 हो जाए वो काट दूंगा, मैंने बताया था 2 4 7 हो गया, काट दो इसके लिए। 2 4 7 हो गया, काट दो। और सब तुम्हारा दिन, हाँ सही है, इसे जोड़ लो। बाकी 3 दिन 6 9 9 11 11 14, तो कितना होगा? 14। 14 में भाग दोगे कितना होता है? 0। तो हम कह सकते हैं कि जो दिन रविवार था कुछ नहीं आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 0 आ रहा है। तो हमने सिद्ध कर दिया, नहीं कर दिया, कि किसी भी साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा वो ही अंतिम दिन होगा। और मैंने बिल्कुल आपको डिटेल से भी बता दिया, ठीक है। अगर होता ये लीप वर्ष होता, कैसा होता? लीप वर्ष होता, तो इसका अगला दिन हो जाता। क्यों हो जाता? यहाँ फरवरी जो 28 की थी, जब अगर लीप वर्ष होता तो यहाँ कितने की हो जाती फरवरी? वो जो है 29 की हो जाती, तो 1 आ जाता शेष। तो यहाँ 1 बचता शेष, तो रविवार में 1 जोड़ देते, सोमवार आ जाता। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा वो ही अंतिम दिन होगा, और किसी लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होगा और जो अंतिम दिन उससे 1 अधिक होगा। और किसी, अभी मैंने बताया था आपको, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, ये भी मैंने बता दिया। अब इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ निकालना बताता हूँ आपके लिए। देखो डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं।